राकेश अपनी मौसी के पास शहर कॉलेज की पढ़ाई करने आया। राकेश की मौसी राकेश का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। राकेश की मौसी अनीता काफी खूबसूरत। इसके विपरीत अनीता का पति साधारण किस्म का इंसान था। वह शहर से बाहर काम करता था। हफ्ते के 2 दिन ही घर आता था। अनीता राकेश से बहुत जल्द घुल मिल गई। दोनों आपस में काफी हंसी मजाक ठिठोली करते। अक्सर राकेश के गालों को खींच उसे चिकना कह चिढ़ाती। एक दिन जब राकेश कॉलेज से घर आ रहा था तभी उसने देखा उसकी मौसी किसी पराये पुरुष के साथ कहीं जा रही थी। उसे उत्सुकता हुई तो उसने पीछा किया। उसने देखा उसकी मौसी अनीता और वो शख्स एक घर में प्रवेश कर दरवाजे को बंद कर दिए। राकेश का दिमाग घूमने लगा। 2 घंटे बाद उसकी मौसी घर से बाहर निकली। राकेश पर नजर पड़ते ही वह सकपका गई। वह उसके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, मैं यहाँ कुछ भी करूँ पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सब देखा है। आप मौसा जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी मौसी मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तुम यह सब नहीं समझ सकते। तुम्हारे मौसा जी मुझे पसंद नहीं है। वह तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है ना। कहकर वह हंसने लगी। फिर उसे धमकाते हुए बोली, तुम ये सब किसी को मत बताना और कोई तुम्हारी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। राकेश हैरान था। तभी उसकी मौसी उसके गाल खींचते हुए बोली, वैसे तुम भी बड़े होने के बाद काफी स्मार्ट लगते हो। तुम चाहो तो मेरा अकेलापन दूर कर सकते हो। फिर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है तुम मेरे बेडरूम में मुझे छिप छिप कर देखते हो। मौसी की बात सुनकर राकेश नशीली आंखों से देखते हुए मुस्कुरा पड़ा। राकेश की सहमति मिलते ही मौसी ने उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी घर चलते हैं। उस दिन के बाद से अनीता उससे खुलकर व्यवहार करने लगी। वह जब भी उसके सामने जाती अपनी जुल्फों को झटक देती, बीच बीच आंख से उसे इशारे भी कर देती। राकेश भी इन सब में दिलचस्पी लेने लगा था। अनीता भी बस अपने मंसूबों को पूरा करना चाहती थी। बस अपने पति का काम पर जाने का इंतजार था। संडे की रात अनीता का पति काम के लिए चला गया। अब कोई बाधा न थी। वह उसी रात राकेश को फोन कर अपने रूम में बुलाती है। राकेश भी झट मौसी के कमरे में पहुंच गया। अनीता बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर उसने पीले कलर की रेशमी साड़ी, नीले रंग की ब्लाउज पहनी और ओठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर तैयार हुई। आंखों में पतली सी काजल लगा अपनी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिया। खुले बालों में वह खुद को बहुत खूबसूरत समझ रही थी। वह राकेश के करीब आने लगी। राकेश ने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। मौसा जी तो आपको पाकर धन हो गए। मौसी मुंह बनाते बोली, हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम उनकी बातों छोड़ो, आज हम अपनी बातें करेंगे। राकेश भी आज अलग ही मूड में था। वह कहने लगा, मौसी तुम अकेले रहती हो, मौसा बाहर रहते हैं। आप इतने सारे लड़कों के साथ घूमती रहती हैं। सही मायने में आप लाइफ को बहुत इंजॉय करती हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगता? मौसा को पता चल गया तो मौसी हंसते हुए बोली, उस बेवकूफ को कैसे पता चलेगा? अब तुम ही देखो, अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम उसे बता पाए नहीं ना। मेरी सच्चाई हमेशा मेरे अच्छे चरित्र के मुखौटों के नीचे छिपी रहेगी। उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम जल्दी से मेरे पास आओ। राकेश ने उसे धक्का देते हुए कहा, वाह मौसी वाह, आप जैसे लोग ही रिश्तों की मर्यादा को कलंकित करते हैं। मैं उसी दिन सबको सच्चाई बता देता, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
आज आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई है। यह सुनकर मौसी घबरा गई और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। मौसा जी ने वीडियो कॉल पर सब देख लिया था। गलत चरित्र के कारण वह दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर हो गई थी।